अभी तो है ना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, तो उन वीडियोस को चालू कर दीजिए, साथ साथ में आप भी बोलते जाइए, जहाँ पे ध्यान आ जाए वहां पे मौन हो जाइए, तो आपका प्रतिक्रमण भी हो रहा है, सबको भी सुनाई दे रहा है। एक ये विधि है। दूसरा ये है कि आप 2 जन मिलके प्रतिक्रमण करवाओ। 2 जन मिलके प्रतिक्रमण करवाएंगे तब कैसे करना है, पूरा पहले से। आप जब पहले हम 24 कर रहे हैं, उस समय पे हम जब ध्यान तक आते हैं, वहां तक हमको पूरा प्रकट में बोलना है। ध्यान करने का पार्ट जहां पे आता है, तो एक लोगस का ही ध्यान है, और लोगस यूजुअली सबको आता है, तो सब लोगों को बोल देना है, जिनको भी हम भी कर रहे हैं, और सबको बोलना है, आप मन ही मन लोगस का उच्चारण करो, और कोई भी प्रकट में बोलेगा नहीं, तो ठीक है, सबका ध्यान हो जाएगा लोगस का, तो उसके लिए आपको टेंशन लोगस लेने तो की हो जरूरत नहीं। जाएगा। हाँ? लेकिन अत्याचार लोगस तो हो जाएगा, लेकिन भी अत्याचार का। मैं आपको पूरा ही बता रही हूँ, प्रोसीजर सुन लीजिए पहले, फिर आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक है ना। तो अब लोगस बोल के हो गया, लोगस में आपको टेंशन नहीं, उन्होंने भी बोल दिया चुपचाप शांत मन में, हमने भी बोल दिया, खत्म हो गया। उसके बाद आप बाकी का पार्ट पूरा साथ साथ में बोल सकते हो। अब जब आप अतिचार के ध्यान पे पहुंचते हो, तब आप दोनों में से देख लीजिए, 2 या 3 जन बैठिए, या और दोनों में से एक जन ऐसा होना चाहिए कि जब मैं जोर जोर से बोल रही हूँ, तब वो अपना प्रतिक्रमण का ध्यान कर ले। अब उसके बाद वो जब बोलेंगे, यानी प्रतिक्रमण का उनका ध्यान हो गया, अब वो आगे का पार्ट बोलेंगे, ठीक है ना। उस समय पे मैं मन में अतिचार का ध्यान करके वापस उनके साथ तक पहुंचू। 2 जन कर रहे हैं, मैंने जब अतिचारों का बोल के उच्चारण किया, उस समय पे यहाँ पर जो बैठा था उसने अपना ध्यान कर लिया। अब वो ध्यान करने के बाद वो बाकी का सब पाठ प्रकट बोलेंगे। अब वो प्रकट बोलेंगे, तब तक मुझे क्या करना है, मुझे वापस अतिचारों का ध्यान मन में करना है। अब मैं मन में अतिचारों का ध्यान करके फिर धीरे 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 उस पाठ तक पहुंचूंगी। शायद मैं उनके पाठ तक नहीं भी पहुंच पाऊं, तो ये भी संभावना हो सकती है। तो क्या करना है, तो अब मैं धीरे धीरे करती रहूंगी, ये सब आगे का पाठ करवाते रहेंगे। अब वापस लोगस का ध्यान आएगा, वापस जब लोगस का ध्यान आता है, तो बाकी सब लोगों को बोलिए वापस आप लोग ही लोगस का ध्यान कर लीजिए मन में। 4 लोगस का ध्यान करना है एक बार। 4 लोगस का ध्यान तो हर कोई कर लेगा। अब समझो, हम संवत्सरी का करवा रहे हैं, या पाक्षिक प्रतिक्रमण करवा रहे हैं, या चातुर्मासिक पक्षी का प्रतिक्रमण करवा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जब लोगस का ध्यान आएगा, तब तक शायद मैं जो अतिचार का ध्यान करके कर रही हूँ, मैं लोगस के ध्यान तक पहुंच जाऊंगी। अगर मैं पहुंच गई तो ठीक है, नहीं पहुंची तो मैं मेरा प्रतिक्रमण खुद ही कर लूंगी, ठीक है, मुझे इनके साथ वापस जुड़ने की जरूरत नहीं है। मैं वहीं पे बैठ के कर रही हूँ, तो मेरा हो जाए। अगर मुझे वहां पे बैठ के करने में असुविधा होती है, तो मैं वहां से उठ के अंदर के कमरे में चली जाऊं, और चुपचाप अपना ध्यान करूं, और आगे का प्रतिक्रमण संपन्न करूं। क्यों ऐसा करने को बोल रही हूँ, क्योंकि जब मेरे बाजू में कोई जोर से बोल रहा है, तब मेरा ध्यान होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे आगे की लाइंस याद नहीं आएगी, या मुझे अड़चन लगेगी, उनका बोला हुआ मेरे कान में पड़ेगा, तो मुझे डिफिकल्टी आ सकती है। तो इसके लिए ये आप कर सकते हो। जब लोगस का ध्यान करने की बारी आती है, तो सबको बोल दीजिए 4 लोगस का मन में ध्यान कर लीजिए। उसके बाद आप पूरा कंटिन्यू कर लीजिए प्रतिक्रमण। अब अंत में जब 12 लोगस का ध्यान करना है, 20 का करना है, या 40 का करना है, उस समय पे जब आपको करना है, उस समय पे आपको कैसे करना है। सब लोग मिलके करोगे, तो उस समय पे आप पहले ही डिवाइड कर लीजिए, 10-10 लोगस का ध्यान करोगे, ठीक है। और 10 लोगस का ध्यान जब करोगे, एक साथ करना है, यानी ऐसे होगा कि जो कर रहे हैं ना लोग, उनका तो 40 लोगस का ही ध्यान होगा, लेकिन जो बोल रहे हैं उनको लगभग 50 लोगस का ध्यान करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले प्रकट में 10 लोगस बोल दिए, अब उसके बाद में बाकी के 30 लोगस दूसरे जो बोल रहे हैं तब, या मन में खुद कर रही हूँ, तो वो होने के बाद मुझे 10 लोगस और करने हैं, तो मेरे 40 लोगस का ध्यान हो जाएगा। अगर 12 लोगस का करना है, तो भी हम ऐसे ही करेंगे, 4-4 बांट दे, या एक ही जन बोल रहा है, तो एक ने ही बोल दिया, तो बाकी सब लोग तो कर लेंगे ध्यान। तो जिसने बोला है उसको वापस 12 लोगस का ध्यान करना पड़ेगा, यानी उसके 24 लोगस का ध्यान, ठीक है। तो वैसे उसको करना है, और 20 लोगस का भी आप सेम कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, हाँ, और ये है कि हमें अतिचारों का ध्यान करते ही तुरंत वापस ध्यान करना है। बहुत बार ऐसे सुना जाता है कि प्रतिक्रमण कंप्लीट होने के बाद आप कर लो ध्यान, लेकिन वो 48 मिनट्स के बाहर चला जाएगा, और वो चला जाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन वो प्रतिक्रमण का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर से भी उसका ऑर्डर टूट जाएगा। देखिए, मेरा ध्यान वहां पे होना चाहिए, जब पहला आवश्यक है वहां पे मेरा ध्यान होना चाहिए था लोगस का, लेकिन वहां पे नहीं हो रहा है, मैं उसको बाद में कर रही हूँ, तो मेरा प्रतिक्रमण का क्रम भी टूट रहा है। हम कुछ कुछ विधियां हैं जो करते हैं, उनका क्रम वही रहना चाहिए। अब प्रतिक्रमण का क्रम वही है, पहला आवश्यक, दूसरा आवश्यक, तीसरा आवश्यक, चौथा आवश्यक, इसी क्रम से होता है।
तो ही वो प्रतिक्रमण है, नहीं तो नहीं होता है आपका प्रतिक्रमण भी। आप उल्टा पुल्टा जम्बल्ड कर देते हो तो नहीं होता है। तो इसके लिए हमको जैसे ही मैंने अतिचारों का ध्यान बोल के करवा दिया और मैं तुरंत उसी के बाद वापस करती हूँ तो ही मेरा प्रतिक्रमण कंप्लीट होगा। तो इसके लिए मैं उसी ऑर्डर से करने के लिए उसी समय मुझे अतिचारों का ध्यान करना। मेन डिफिकल्टी अतिचारों के ध्यान में ही आएगी और कहीं पे नहीं आएगी। अब अतिचारों का ध्यान अच्छा। करते समय मैंने जैसे कहा, मेरे बाजू में जो खड़े हैं वो जोर जोर से बोल रहे हैं और मुझे अब ध्यान करना है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया, आप ध्यान करते हो उस समय पे आप बुक को खुली रख सकते हो। आपने खुली रखी और आप सिर्फ आंखों से उसको रीड कर रहे हो, मानसिक रीडिंग आपकी हो रही है, तो आपका ध्यान वहां पे भी हो सकता है। तो जिनको भी लर्न नहीं है वो रीड कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब तारक प्रतिज्ञा लेते हैं तब हम आगार रखते हैं सुहु मेहिम दिट्ठी संचाले, सूक्ष्म दृष्टि संचार का मैंने आगार रखा है। अब ये सूक्ष्म दृष्टि संचार का आगार कैसा है, सिर्फ बुक में देखने तक, कौन आया कौन गया, इसने क्या किया उसने क्या किया, वो देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि संचार को यूज नहीं करना मैं है। तो पक्षी का करते हैं तो उसमें 12 लोगों का ध्यान होता है, तो वो फिर 48 मिनट में वो ध्यान के सहित कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी स्पीड होता नहीं है है 12 इतनी। लोगस का हो जाता है। नहीं, मेरी अभी इतनी स्पीड नहीं है अभी कि तो मैं नहीं इतना है ना, तो फास्ट। आप वही प्रोसीजर फॉलो करो, 4 लोगस का ध्यान कर लो, पूरा प्रतिक्रमण हाँ कंप्लीट कर लो और फिर बाद में वापस 12 लोगस का ध्यान कर लो। हाँ मैं वही बोलती हूँ, देखिए हम क्या करते हैं, हम 12 लोगस है 20 लोगस है, लगभग लोग है ना 20 लोगस का ध्यान भी एक ही साथ कर लेते हैं। वो कैसे होता है, फटाफट फटाफट बोल दिया लोगस, आपका कंसंट्रेशन ही नहीं है, आपके शब्दों के साथ आप जुड़ ही नहीं रहे हो, बस बोल रहे हो लोगस हो जाएगा दमत्ते रहे जानते कितने सन 24 पे केवल इस में जिम फटाफट कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं हम लोग। प्रतिक्रमण करने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमें आंतरिक स्नान करना है, हमें आलोचना करनी है, हमें अतिचारों में जो दोष, हमें जो व्रतों में दोष लगे हैं उसकी शुद्धि करनी है। अगर व्रत नहीं लिए हैं तो भी हमें व्रत और अतिचार को समझना है, अपने भावों को शुद्ध करना है। अब हम 24 तीर्थंकरों की स्तुति कर रहे हैं और हमें उसके शब्दों के अर्थ के साथ हम जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं लोगस, तो क्या मतलब है। तो इससे अच्छा है कि आप 4 लोगस का ध्यान कर लीजिए, प्रतिक्रमण को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद वापस 12 लोगस का ध्यान कर लीजिए। क्या, आपको तो वैसे भी आध्यात्मिक क्रिया करनी है, आपको तो वैसे भी अपना समय सदुपयोग करके आपको कर्म निर्जरा करनी है, तो आप 4 लोगस और 12 लोगस 16 लोगस का ध्यान कर रहे हो, आपका नुकसान हुआ कहाँ। अगर आप वैसा करते हो ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी लोगस का कर सकते एकाग्रता बनी रहेगी, हैं। आराम से कर पाओगे, आपको टेंशन भी नहीं रहेगी कि मेरा प्रतिक्रमण 48 मिनट्स में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। हाँ नहीं तो आपको हाँ हाँ टेंशन वही। रहता है कि मेरा छठा आवश्यक होता है कि नहीं होता है 48 मिनट के अंदर, तो वो टेंशन ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है 4 लोगों का ध्यान करके तो आपका इजीली होता है, तो आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टीचर में वीडियो समाई ले लेते हैं, पहले हम लोग समाई ले लेते हैं, तो वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? वीडियो आप ऑन तो कर सकते हो, क्योंकि गुरुदेव ने अभी जो एक दिन का प्रवचन हुआ था उसमें कहा था कि आप धार्मिक अच्छे देखने के उद्देश्य से कर सकते हो, लेकिन आप वो अतिचार डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि प्रतिक्रमण तो पूरा ही डाला हुआ है किसी ने। या तो आप उतना पार्ट रिकॉर्डेड अलग से निकाल के ले लो उन वीडियोस में से और फिर या उसको, तो अपना रिकॉर्ड कर लो, अपना पहले पढ़ के रिकॉर्ड करके रख लो। वो भी कर सकते हो। अतिचार अलग आना हुआ है, वो भी स्टार्ट कर सकते हो, तो उसको वो भी कर चालू कर सकते हैं ना, दीजिए, वो होता रहेगा, उसके बाद आप आगे का कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है ना, वो भी कर समाई सकते हो। लेने के बाद भी कर सकते हैं ना, ऑन कर सकते हैं ना अपना। हाँ हाँ, ऑन कर अतिचार सकते हो करते और हैं बंद तो भी कर on सकते हो जाने के बाद। ये गुरुदेव ने ओके। परमिशन दी है कि आप हाँ अपने अच्छे टीचर को आध्यात्मिक कोई भी तो प्रवचन देख रहे हो उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है, ऑन ऑफ करना है, आप कर सकते हो। मैं ये बोल रही थी, जैसे आपने अभी मुझे अभी बताया था कि ध्यान में इस तरह से करना है या उस तरह से करना है, तो मैं ये पूछ रही थी कि पॉल्यूशन में अगर मॉर्निंग में अगर खुद के लिए कर लो और शाम को सबको करवाओ तो नहीं चलता है? चलता है, लेकिन आपका वो दैवसिक प्रतिक्रमण नहीं होगा ना, आपका रात्रिक प्रतिक्रमण ही होगा, फिर आप मॉर्निंग का कर रहे हो। और एक बार करना रहता है, अगर सुबह खुद के लिए हाँ कर लो तो नहीं चलता है? हाँ हाँ, बराबर है, कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, पर आपका फिर रात्रिक प्रतिक्रमण हो रहा है, आपका दैवसिक प्रतिक्रमण नहीं हो रहा है, फिर तो आप बस ये ध्यान में रखिए ये चीज को। तो दोष जैसा कुछ रहता है नहीं या? नहीं नहीं नहीं, कोई दोष देशा नहीं है, दिन में एक बार प्रतिक्रमण करना चाहिए, तो आप रात्रिक हाँ, कर रहे हो, आप सबको बाकी लोगों को देवसिक उच्चारण करके बता रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ये कर फर्क सकते हो। है? लेकिन पक्षी का प्रतिक्रमण जो होता है ना, पक्षी का हाँ प्रतिक्रमण हाँ। जब करते हैं, पर्यूषण में आप दैवसिक प्रतिक्रमण कर रहे हो, यूजुअली हम रात्रिक कर रहे हैं, चल रहा है, लेकिन संवत्सरी का, चातुर्मासिक पक्षी का और पक्षी का जब हम करते हैं ना, तो वो सिर्फ दैवसिक ही मान्य होता है,
तो उस समय पे हमको सिर्फ शाम का ही प्रतिक्रमण करना है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि मैं रात्रि प्रतिक्रमण कर लूँ तो वो पाक्षिक प्रतिक्रमण हो जाएगा, नहीं होगा। पाक्षिक, चातुर्मासिक और संवत्सरी का प्रतिक्रमण सिर्फ दैवसिक ही करना होता है। उसमें हम रात्रिक करेंगे तो हमारा वो पक्षी चातुर्मासिक उसमें नहीं गिना जाएगा। बस ये 3 अच्छा, इसमें ओकेजन का याद रखिए, बाकी पर्यूषण के रेगुलर दिनों में आप करवा सकते हो। ये ओके, रात्रिक और दैवसिक में कोई वैसे फर्क तो नहीं है ना, कि मतलब इसको करे या फर्क इसको नहीं करे? है, लेकिन हमारे 13पन धर्म संघ में पक्षी का प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक पक्षी का प्रतिक्रमण और संवत्सरिक प्रतिक्रमण, इसमें हम क्या बोलते हैं, दैवसिक ही बोलते हैं। तो इसके लिए हमको वो दैवसिक प्रतिक्रमण करना ही मान्य होगा। जैसे मेरे अगर त्याग है कि मैं हर पक्षी का प्रतिक्रमण करूंगी, तो मुझे पक्षी का प्रतिक्रमण जो है वो दैवसिक वाला ही करना होगा। मैं रात्रिक प्रतिक्रमण कर लूं और मैं बोलूं कि मेरा पक्षी का प्रतिक्रमण गिना जाएगा क्योंकि उसी दिन किया है मैंने, तो नहीं चलेगा। दैवसिक और रात्रिक प्रतिक्रमण में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। तो दैवसिक प्रतिक्रमण यानी दिवस भर में मुझसे जो भी दोषों का सेवन हुआ है उसका मैं आलोचना करती हूँ। तो दिवस कब से स्टार्ट होता है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, ठीक है ना, और सूर्यास्त के बाद में प्रतिक्रमण कर रही हूँ। लेकिन जब मैं रात्रिक प्रतिक्रमण करती हूँ तब सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक जो भी मेरे अतिचारों का सेवन हुआ है या दोष लगे हैं उनके लिए मैं आलोचना लेती हूँ और वो प्रतिक्रमण कर रही हूँ, तो वो रात्रिक प्रतिक्रमण है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अब आपको कौन सा करना है आप सोच लीजिए। मैंने दोष ज्यादा लगने के चांस तो दिन में ही ज्यादा रहते बराबर हैं, ना, तो दिन उस में ही हिसाब ज्यादा होते हैं। आइडियली देखे हम लोग तो दैवसिक करना हमारे लिए बेटर है। हम लोग तो रोज नहीं करते हैं ना, साधु साध्वी तो दोनों टाइम का प्रतिक्रमण करते हैं, तो वो तो दोनों टाइम का कर ही रहे हैं, उनको तो दिन का भी करना है रात का भी करना ही है। हम भी अगर चाहें तो दोनों टाइम का कर सकते हैं। देखिए जिनके जिनके जैसे सुविधा हो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।